स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारक की इस सीरीज में आज हम चंद्रमा के आत्मकारक होने के बारे में बात करने वाले हैं। आत्मकारक चंद्रमा वाले व्यक्ति आमतौर पर बहुत केयर करने वाले होते हैं और काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति ही जानते हैं कि अपने अंदर के टाइड को और अपनी थिंकिंग के पैटर्न को। ज्योतिष में चंद्रमा को माँ के रूप में देखा जाता है, आपके मन की स्थिति के रूप में देखा जाता है। चंद्रमा मदर की तरह नरिशमेंट के लिए भी देखा जाता है। इनके गुणों में इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव क्वालिटी भी होती है। ऐसे जातकों के लिए पारिवारिक जीवन सबसे पहले आता है और वो हमेशा दूसरों के प्रति काइंड हार्टेड होते हैं और दूसरों की भावनाओं को बड़े आसानी से समझते हैं। आत्मकारक चंद्रमा वाले व्यक्ति डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। घर में किसी भी तरह का क्लटर या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उन्हें अनकंफर्टेबल और दुखी कर देता है। ऐसे लोगों को अपने घर को सजाना बहुत पसंद होता है। किसी भी तरीके की गंदगी इन्हें पसंद नहीं होती। हर चीज़ सलीके से रखी हुई इन्हें अच्छी लगती है। आत्मकारक चंद्रमा वाले लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और दोस्तों की संगति इन्हें बहुत पसंद आती है और ऐसे रिश्ते जो उनके बहुत करीबी हों उनके साथ भी रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। न केवल ये दोस्त कम बनाते हैं बल्कि वे लंबे समय तक कमिटेड भी रहते हैं। आत्मकारक चंद्रमा वाले जातकों को कफ और वात के भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह आत्मकारक बनता है, तो जिनके भी चार्ट में चंद्रमा आत्मकारक होता है वो व्यक्ति पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि की रात के टाइम ड्रामेटिक चेंज महसूस करते हैं। उसके लिए आवश्यकता होगी उनके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति पर, क्योंकि चंद्रमा तिथियों के अकॉर्डिंग वैनिंग और वैक्सिंग स्थिति में भी होता है। इसलिए चंद्रमा आत्मकारक वाले व्यक्ति का मन परिवर्तनशील होता है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति फिकल माइंड भी होते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है जो भावनाओं को, अंतर्ज्ञान को और अवचेतन मन को दर्शाता है। जब चंद्रमा आत्मकारक होता है तो व्यक्ति के मार्ग में इमोशनल ग्रोथ, नरिशिंग और आंतरिक शांति भी देखी जा सकती है। चंद्रमा की स्थिति बताती है कि व्यक्ति की आत्मा का जो मिशन है वो भावनात्मक पूर्ति यानी इमोशनल फुलफिलमेंट और नरिशिंग से संबंधित है। चंद्रमा जिसे ग्रहों की रानी के रूप में जाना जाता है, जो भावनाओं, संवेदनाओं और अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। तो जब चंद्रमा आत्मकारक होता है तो वो ये इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति की आत्मा का मिशन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना है और दूसरों को मदर की तरह केयर करके भावनात्मक पूर्ति को पाना है। ऐसे व्यक्तियों में भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता की भी तीव्र इच्छा होती है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति ये भी संकेत दे सकती है कि व्यक्ति इमोशनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से संबंधित जीवन के जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उससे जीवन भर स्ट्रगल करता है। उनमें अत्यधिक भावुक होने की प्रवृत्ति भी होती है और निर्णय लेने में आउटस्पोकनेस यानी टॉकेटिवनेस के साथ संघर्ष भी करते हुए देखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चंद्रमा किन राशियों में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने के लिए कैपेबल होता है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग विल, इमोशनल स्टेबिलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति इंक्लिनेशन देता है और ऐसी चीज़ों के प्रति झुकाव भी देता है। वृषभ राशि में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे में प्रैक्टिकलिटी, पेशेंस और डिपेंडेबिलिटी के साथ ही इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बीच के अंतर को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो कई बार वो समझ नहीं पाते। वृषभ राशि में चंद्रमा काइंड हार्टेड होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और जीवन में उन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होते हैं जिनसे इनको सीखने को मिलता है, जहाँ पर उनको खुशी मिलती है। वृषभ राशि में चंद्रमा वाले व्यक्ति अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और प्रैक्टिकल अप्रोच को महत्व देते हैं। क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं।
वी कैन से सच टाइप ऑफ देयर क्वालिटी मेक्स देम रेजिस्टेंट टू चेंज। लेकिन रिश्तों में आपको भरोसेमंद और विश्वसनीय भी बनाती है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर लव्ड वन एंड पार्टनर विच मेक्स यू स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर अदर्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। यानी आप अपने उन सभी के साथ पिलर की तरह खड़े रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि आप उनकी परेशानियों से उनको बाहर निकालेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा मटेरियल कंफर्ट के लिए भी क्रेविंग देता है, लेकिन बेहतर भविष्य को देखते हुए आपका पहला प्रयास यही होता है कि पहले अच्छा अर्न कर लिया जाए, क्योंकि वृषभ राशि फाइनेंस की राशि भी होती है जो जीवन की हर सुख सुविधा पाने की चाहत में अपनी सोच को भी स्टेबल रखती है। इसीलिए ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज से ज़्यादा कल पर भरोसा करते हैं और इसीलिए अपनी सेविंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में अस्त भी होता है, कम्बस्ट भी होता है। तो वो कम्बस्ट होने से क्या होता है? जब वृषभ राशि में चंद्रमा अस्त होता है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा सूर्य के साथ उसी राशि में है या कुंडली में डिग्री में सूर्य के बहुत करीब है। जब चंद्रमा अस्त होता है तो ऐसा कहा जाता है कि अस्त ग्रह के गुणों पर सूर्य के अत्यधिक प्रभाव के कारण वो अपनी पावर खो देता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा सेक्रेटिव पर्सनालिटी के साथ डीप इमोशन देता है। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में आत्मकारक के रूप में होता है, उनके पास जीवन की उथल पुथल को संभालने की भी कैपेसिटी होती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ डीप इमोशन होते हैं। यहाँ चंद्रमा भावनाओं और इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। वृश्चिक राशि वैदिक काल पुरुष की 8वीं राशि है जो मिस्ट्री से भरी हुई है और साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव भी होती है। वृश्चिक एक जलीय राशि है और मंगल जो है वो इसके स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा वाले व्यक्ति में एक मैग्नेटिक ओरा होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहा जाता है उनकी सोल डिटेक्टिव जैसी होती है जो दूसरों की भावनाओं की गहराई में भी जा सकते हैं। उनके इंटेंस और पैशनेट नेचर के कारण अट्रैक्टिव और सीक्रेटिव दोनों ही हो सकते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन में क्या चाहते हैं और वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि उन्हें वो मिल नहीं जाता। वृश्चिक राशि में चंद्रमा पावरफुल इमोशन के साथ गहराई में जाने की क्षमता भी रखते हैं और किसी भी रहस्यों को उजागर करने के लिए अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन पावर इनके पास होती है। ये इमोशन का अनुभव बहुत गहराई और जुनून के साथ करते हैं। आंतरिक शक्ति और कमजोरियों का पता लगाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। जो भी करना है अपने मन की सुनकर करना है, चाहे उससे इनको नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी की बात मानते नहीं हैं। इनका जिद्दी नेचर जीवन में बहुत परेशानियां भी इनको देता है और नुकसान भी करवाता है, लेकिन ये इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा जो मैं चाहता हूं। कर्क राशि की बात करें जो चंद्रमा की अपनी ही राशि होती है, ऐसे ही चंद्रमा व्यक्ति को प्रोटेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव और सेंटिमेंटल बनाता है, भावुक बनाता है, क्योंकि आपके पास ऐसी पावर होती है जिससे आप अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं और ये क्वालिटी आपके पास जन्म से ही होती है। आप दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सॉल्व करने का भी पूरा प्रयास करते हैं और हर समझ के साथ उनका ख्याल रखते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा आपको दूसरों के प्रति स्वाभाविक रूप से दयालु बनाता है, क्योंकि आपकी नरिशिंग की जो आदत है आपको दूसरों की देखभाल करने के लिए और उन्हें अपना भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए मजबूर कर देती है। आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है जो आपको आगे बढ़ाता है और आप दूसरों की परेशानियों के प्रति सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं। आप अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना पसंद करते हैं जिसमें प्यार हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, आराम हो और लव्ड वन के साथ संबंध हार्मनी हो।
आपका सेंटिमेंटल नेचर और आपकी इसी इंट्यूशन के चलते कई बार आपको बहुत परेशानियाँ भी होती है, क्योंकि आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आसानी से प्रभावित भी हो जाते हैं। कोई भी इमोशनल चैलेंज हो, आपको भावनात्मक रूप से हर्ट होने से बचने के लिए अपने इनर सेंस के साथ या अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ पीछे जाने को भी कई बार मजबूर कर देती है। और ऐसे में आप अपनी मदर के साथ बहुत अटैच होते हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं से आपको आपकी मदर के साथ बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो जब चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा अस्त भी होते हैं। तो जब चंद्रमा कर्क राशि में अस्त होते हैं तो इसका मतलब होता है कि चंद्रमा सूर्य के साथ उसी राशि में है या कुंडली में सूर्य की डिग्री के बहुत करीब है। ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्रमा अस्त होता है तो ये अस्त ग्रह के गुणों के कारण, सूर्य के अत्यधिक प्रभाव के कारण अपनी पावर खो देते हैं। चंद्रमा आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब चंद्रमा कर्क राशि में अस्त होता है तो ये आपकी संवेदनशीलता और आपकी भावनात्मक इनस्टेबिलिटी के कारण आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव ला सकता है, अप एंड डाउन की स्थिति भी बना देता है। ऐसे में आपका स्विंग मूड और आपके इमोशन खुद का और दूसरों का नरिशमेंट करने में असमर्थता भी बताते हैं। आपकी कुंडली में जब चंद्रमा आत्मकारक होकर वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि में होते हैं और कभी कभी सूर्य से अस्त भी होते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट देते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक होकर किस स्थिति में है उसे देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी के अनुसार उसका विश्लेषण किया जा सकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में आत्मकारक होकर किन भावों में होंगे उस पर बात करते हैं और किस तरह के रिजल्ट व्यक्ति विशेष को दे सकते हैं। जब आत्मकारक होकर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये भावनात्मक, संवेदनशील, नरिशिंग क्वालिटी और व्यक्ति की पहचान से डीप कनेक्शन प्रदान करते हैं। व्यक्ति की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है जो अक्सर अपनी भावनाओं के साथ आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है। आपकी कुंडली में जब चंद्रमा आत्मकारक होकर सेकंड हाउस में होते हैं तो व्यक्ति फाइनेंशियल सिक्योरिटी, परिवार की सिक्योरिटी, साथ ही अपने व्यवहार के द्वारा ऐसे लोग खुद की वैल्यू को अच्छे से समझते हैं। लेकिन चंद्रमा आत्मकारक है तो मानवीय परिस्थितियों के कारण इनकी आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यक्ति की इमोशनल वेलबींग क्वालिटी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ भी जुड़ी होती है। तीसरे भाव में आत्मकारक चंद्रमा आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपकी मानसिक एजिलिटी को बढ़ाता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लगते हो। ये उपजय भाव है तो कुछ तो देगा ही। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी मेहनत, आपकी एडवाइस एक्सीलेंट हो सकती है अगर आपका आत्मकारक चंद्रमा कुंडली में पीड़ित ना हो, क्योंकि ऐसा चंद्रमा भाई बहनों या नेबर्स के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी करवा सकता है। चौथे भाव में आत्मकारक चंद्रमा आपके घर में, आपके परिवार में या आपके मानसिक विचारों में, साथ ही साथ आपके घर के स्टेबिलिटी से संबंधित चीज़ों में आपकी मदर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली आप इन सभी के साथ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रहते हो। आप इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा केयरिंग होते हो। वो कहते हैं ना, इंसान किसी भी चीज़ के जब पीछे भागता है, जब उस चीज़ से ज़्यादा मोह होता है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। इसीलिए फोर्थ हाउस में आत्मकारक चंद्रमा जो होता है वो इनसे संबंधित कारकत्वों में परेशानी भी देता है। जब आत्मकारक चंद्रमा पांचवें घर में होता है तो ये क्रिएटिविटी को एनहेंस कर देता है। आपका इनर टैलेंट आपकी पहचान बन जाता है। व्यक्ति बहुत सहज और कल्पनाशील हो सकता है। जब आपका चंद्रमा आत्मकारक के रूप में फिफ्थ हाउस में होता है, लेकिन लव, रोमांस और बच्चों के मामले में कई बार ऐसे लोगों की लाइफ में इमोशनल अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। छठे भाव में जब आत्मकारक चंद्रमा होता है तो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, आपकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। व्यक्ति को काम या फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से, इमोशनल इनस्टेबिलिटी से स्ट्रगल भी करवा सकता है, लेकिन उनमें दूसरों की सेवा करने की इच्छा और नरिशिंग नेचर की तरह हो सकती है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी आर्मी वाले होते हैं, इनका चंद्रमा मेंटली रूप से स्ट्रांग होता है
और 6th हाउस में हीलर की तरह काम करता है, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का भाव भी होता है। 7वें भाव में आत्मकारक चंद्रमा रिश्तों को या किसी भी तरीके की साझेदारी को और विवाह के बारे में बताता है। साथ ही पब्लिक में आपकी कैसी इमेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति मीनिंगफुल रिलेशनशिप के साथ अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहता है, लेकिन किसी भी तरह के रिश्तों में बैलेंस रखना या पार्टनरशिप में बैलेंस बनाना कई बार इस तरीके की बहुत सारी परेशानियों में भी डाल देता है, क्योंकि 7th हाउस बैलेंस का भाव है, शो ऑफ का भाव है। इसलिए बैलेंस व्यक्ति बनाना तो चाहता है, लेकिन 7th हाउस साइलेंट एनिमी का हाउस भी होता है, इसीलिए परेशानियां आना भी स्वाभाविक है। 8वें भाव में चंद्रमा आत्मकारक होकर जब होता है तो डीप साइकोलॉजी, इनसाइट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिडन डिज़ायर को भी रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति इमोशनल क्राइसिस का सामना कर सकता है अगर डीप मेडिटेशन से उसे कुछ ग्रोथ नहीं मिलती। लेकिन एक अच्छी बात और है, 8th हाउस के चंद्रमा में जो आत्मकारक भी है, ऐसे व्यक्ति को कोई समझ नहीं सकता और ये हर किसी को समझ जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति डीप हीलर भी होते हैं, जो किसी भी परेशानी से बाहर खुद भी निकल सकते हैं और दूसरों को भी निकाल सकते हैं। 9वें भाव में आत्मकारक चंद्रमा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है और इसके लिए व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ जाता है कि उसे इस वर्तमान जीवन में आने का उद्देश्य शायद इस यात्रा से पता चल सकता है, या उच्च शिक्षा की ओर भी ऐसे विद्यार्थी आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन आइडियोलॉजी से संबंधित इमोशनल स्ट्रगल भी दे सकता है। जब आत्मकारक चंद्रमा 10वें भाव में होता है तो करियर में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में, पब्लिक इमेज पर भी इम्पैक्ट डालता है। व्यक्ति अपने करियर में या करियर से मिलने वाली अचीवमेंट के माध्यम से इमोशनल फुलफिलमेंट की तलाश कर सकता है, लेकिन अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है। कुंडली में इसकी स्थिति के अनुसार ये अपना दिग्बल और अपना प्रभाव खो सकता है। 11वें भाव में आत्मकारक चंद्रमा आपकी सोशल रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी डिज़ायर्स को बढ़ाता है। आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन फ्रेंडशिप, सोशल नेटवर्क में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी कल्पनाओं को एक्टिवेट करता है और आपको क्रिएटिव बनाता है। चंद्रमा यहाँ सॉलिट्यूड, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपको उस काल्पनिक चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट करता है जो आपको मिलती ही नहीं है। 12वें भाव में चंद्रमा का होना ये बताता है कि आपका मन लगातार दूसरे वर्ल्ड में रहता है, दूसरे लोक में रहता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। आप हमेशा मिस्टिकल साइंस से जुड़े रहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े रहते हैं और हाईली इंट्यूटिव पावर आपके पास होती है। लेकिन ये काल्पनिक दुनिया कई बार आपको नुकसान भी कर सकती है, जिनका भी चंद्रमा आत्मकारक होकर 12वें भाव में होता है, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का भाव भी होता है, जहाँ चंद्रमा अपनी पावर का इस्तेमाल सही जगह करते करते कब गलत जगह करने लगता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। इस तरह आप अपनी कुंडली में आत्मकारक के रूप में चंद्रमा को समझ सकते हो। चंद्रमा अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट राशियों में क्या खास प्रभाव देता है वो आप लोग देख सकते हैं। सभी 12 भावों में चंद्रमा आत्मकारक के रूप में कैसा प्रभाव देगा, उसी के आधार पर आपकी सोल, आपकी आत्मा आपके मन को लेकर जाती है और आपसे इस वर्तमान जन्म में अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।